Hello students, this is Naresh Shrivastava, your biology teacher. Today I am going to start the fifth chapter of biology, that is principle of inheritance and variation. This is the first chapter of this unit. Before going on this chapter, we have to know some basic term related to genetics. आइए देख लेते हैं कौन कौन से बेसिक टर्म्स है वो. पहला है जेनेटिक ट्रेट और कैरेक्टर. ट्रेट्स को ही हम कैरेक्टर्स कहते हैं. ओके, मैं आपको बता दूं, टुडे आई एम विद माय स्टूडेंट. नाम बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानते रहिए मैं आपके साथ भी हूँ और अपने एक स्टूडेंट के साथ भी हूँ. ओके, तो देयर इज फर्स्ट टर्म इज जेनेटिक ट्रेट और कैरेक्टर. ट्रेट को ही हम कैरेक्टर भी कहते हैं. ओके, द सेकेंड टर्म विल बी इनहेरिटेंस. इसी को हेरिडिटी भी कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज जेनेटिक्स. आइए इन बेसिक टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. क्योंकि अगर हमें जेनेटिक्स पढ़ना है तो कम से कम इतना तो हमें पता होना ही चाहिए. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द जेनेटिक ट्रेट्स? आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, एवरी इंडिविजुअल हैव सर्टेन कैरेक्टर्स सिमिलर टू देयर पेरेंट. एवरी इंडिविजुअल हैव सर्टेन कैरेक्टर्स सिमिलर टू देयर पेरेंट. यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि हाथी हमेशा हाथी को जन्म देता है, डॉग हमेशा डॉग को जन्म देता है. ह्यूमन आल्सो गिव द बर्थ टू न्यू ह्यूमन यंग वंस. ठीक है. इसके अलावा ह्यूमंस में आप देखेंगे ईच ऑफस्प्रिंग हैव द कैरेक्टर्स सिमिलर टू देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज जेनेटिक ट्रेट्स और जेनेटिक कैरेक्टर्स. एक्चुअली ये उन्हें उनकी पहली पीढ़ी से प्राप्त होने वाले लक्षण होते हैं. ठीक है. जैसे कि आप देखते होंगे हमारे छोटे से सुल्तानपुर में जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, इवन कि मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो करके, ठीक है, उसको डिफरेंट टाइप से डिनोट करती हैं कि लेकिन नकिया बाप को पड़ी है, उठवा पड़ा है. एक्चुअली दे वांट टू डिनोट दैट कि इस बच्चे में जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मैच कर रहा है. ठीक है. एंड दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज जेनेटिक ट्रेट्स. अगर आपने नहीं देखा तो आप खुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. सिंपली करना क्या है, एक मिरर लीजिए, ठीक है, मम्मी को बैठाइए, पापा को बैठाइए, ठीक है, और फिर मैच कराइए कौन से कैरेक्टर किससे मैच कर रहा है. नाक किससे मैच कर रही है, आइज किससे मैच कर रही है, फेस किससे मैच कर रहा है. मैच कर जाए बहुत अच्छा, और न मैच करे तो फिर आगे आप समझदार हैं. ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है. चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस एंड और हेरिडिटी. ठीक है. हमने कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं. ठीक है. तो इन कैरेक्टर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की या पीढ़ी दर पीढ़ी जाने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. वंस अगेन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द जेनेटिक ट्रेट और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. क्लियर? द लास्ट टर्म दैट आई नोटेड वाज जेनेटिक्स. जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बायोलॉजी जब स्टार्ट किया था तो आपने पढ़ा था कि बायोलॉजी इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द लिविंग बीइंग्स. फिर बायोलॉजी में आपने दो ब्रांचेस पढ़ी, बॉटनी एंड जूलॉजी. बॉटनी डील्स विद द प्लांट एंड जूलॉजी डील्स विद द एनिमल्स. ओके, बिल्कुल उसी तरह जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है. ठीक है. जेनेटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट डील्स विद द जेनेटिक ट्रेट and their inheritance. So we can say the branch of biology which deals with the study of genetic trait and inheritance, genetic traits and their inheritance or heredity is called as genetics. So this was a general introduction about the genetics. Now come on their history. जेनेटिक्स की हिस्ट्री स्टार्ट होती है मेंडल साहब के साथ. मेंडल का नाम आपने सुना ही होगा, द ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल, नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके.
आपको क्या पता है कि ये साइंटिस्ट थे? एक्चुअली ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज अ प्रीस्ट। प्रीस्ट मींस पादरी, पंडित। ठीक है। हर वो व्यक्ति जो पूजा कराता है, ठीक है, उसे हम प्रीस्ट कहते हैं। मंदिर में होगा तो पंडित कहते हैं, मस्जिद में होगा तो मुल्ला कहते हैं, और चर्च में होगा तो उसे पादरी या फादर कहते हैं। तो ही वाज प्रीस्ट, दैट इज पादरी। इनके चर्च के पीछे एक अच्छा खासा गार्डन था। उस गार्डन में इन्होंने पी प्लांट ग्रो कराया, ठीक है। पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम आप जानते हैं, पाइसम सटाइलम, ओके, ग्रो कराया। और इस पर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। इन 1864 इन्होंने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को उस समय की तत्कालीन मैगजीन में पब्लिश भी करवाया, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन इनके एक्सपेरिमेंट्स को वैल्यू नहीं दी गई और इनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक, रिजेक्ट कर दिया गया। इनका एक्सपेरिमेंट वहीं पर खत्म हो गया। इन 1884 ही गेट डाई, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? इन 1900 तीन साइंटिस्ट आए। नाम मैं बताऊं? बताओ। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी वेरीज एंड एवी शॉर्मैक। एरिक वॉन शॉर्मैक, शॉर्ट में इनको एवी शॉर्मैक, शार्प में टी रहेगा। हाँ, TSCHERMAK, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रीएस्टेब्लिश किया। रीएस्टेब्लिश करने का मतलब कि फिर से किया, और ऐसा नहीं एक साथ मिलकर किया, अलग अलग, ठीक है। एंड दे फाउंड दैट मेंडल वाज करेक्ट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट एकदम सही है, ठीक है। अब यहां से आपके नीट के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? पूछता है हु रीएस्टैब्लिश्ड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब आपको तीनों नाम पता है। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन कैसे बनेगा? ऑप्शन बनेगा ऐसे, तीन दे दिया, ठीक है, तीन एक साथ दे दिया, ठीक है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। जो रॉन्ग ऑप्शन होंगे कैसे? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी वेरीज, तीसरा नाम कोई और, या ह्यूगो डी वेरीज, एरिक वॉन शॉर्मैक, कार्ल कॉरेंस की जगह कोई तीसरा नाम। इसी तरह से इसमें जो है वो गलत करके आपको कंफ्यूज करता है, और आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से कौन सा ग्रुप सही, ठीक है। तो ये आपके नीट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रीएस्टेब्लिश करके फिर से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को वैल्यू दी, ठीक है। देन द मेंडल बिकेम फादर ऑफ जेनेटिक्स। मीन्स Gregor John Mendel get died in 1884 and in 1900 he became the father of genetics. मीन्स मरने के 16 साल बाद मेंडल पिता बन गए, ठीक है, किसके? जेनेटिक्स, ठीक है। एंड दे आल्सो डिवाइडेड द मेंडल एक्सपेरिमेंट इनटू 3 लॉज। आज जो मेंडल के नियम पढ़ते हैं, एक्चुअल में वो मेंडल द्वारा डिस्क्राइब नहीं थे, मेंडल ने तो केवल एक्सपेरिमेंट किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स को लॉज में डिवाइड किया इन तीनों साइंटिस्ट ने, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा। क्या नाम था? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी वेरीज एंड एरिक वॉन शॉर्मैक। सर तो अगर जितने भी लॉज है जो फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर मेंडल बने, तो जो ये तीन साइंटिस्ट थे कॉरेंस और ये सब वगैरह, तो इनका क्यों नहीं हुआ? मतलब श्रेय इनको क्यों नहीं? जब शुरुआत में इनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्टार्टिंग जिस समय बायोलॉजी एक्सपेरिमेंटल नहीं थी, बायोलॉजी जस्ट थ्योरेटिकल थी, ठीक है, उस समय ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करके जेनेटिक्स के लॉज दिए, मतलब जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स के बारे में लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया, ठीक है। इन्होंने तो केवल उन्हीं एक्सपेरिमेंट को फिर से किया। जैसे आप देखते हो जो मिमिक्री करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं,
ठीक है। तो अब जो मिमिक्री करता है तो वो तो अमिताभ बच्चन हो नहीं जाएगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन बिल्कुल उसी तरह ग्रेगर जॉन मेंडल ने रियल में एक्सपेरिमेंट किया, उसको दोबारा किया किसने? इन तीनों ने। तो एक्सपेरिमेंट तो ग्रेगर जॉन मेंडल का ही था, ठीक है। हाँ, वो अलग की बात है कि चीटिंग करके हम अपना नाम लेकर खड़े हो जाए कि यार मैंने किया, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय मी, ठीक है, तो मैं कहूँगा, तो आप भी तैयार हो जाओगे, ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद इन्हीं तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट को 3 लॉज में डिवाइड किया। वो तीनों लॉज कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये तीनों लॉज जो कि मेंडलियन लॉज के नाम से जाने जाते हैं, ये तीनों लॉज दिए थे ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन सर्मैक एंड कार्ल लॉरेंस। ओके, नाउ come on the laws. Actually, before going on laws, we should know why the Mendel selected pea plant for their experiment. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है। उन्होंने कोई और प्लांट या कोई और एनिमल क्यों नहीं लिया? जैसे आज के समय में जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स से रिलेटेड हो रहा है वो एनिमल्स में ड्रोसोफिला पर हो रहा है, ठीक है, बात समझ गए। तो उस समय इतना चूंकि डेवलप नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया, मटर के पौधे को चूज किया फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, आइए उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो द रीजंस